हेलो दोस्तों कल ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है अडानी ग्रुप में। तो उसका असर आज देखने को मिला है। जितने भी अडानी के स्टॉक हैं सभी स्टॉक 1 से 1.5% की तेजी दिखा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हो कि आप तक सबसे पहले न्यूज पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो देखते हैं सबसे पहले आज की न्यूज क्या है। एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने डिक्लेयर किया है कोड कमर्शियल ऑपरेशन डेट 75.5 मेगावाट यूनिट ऑफ खवेडा सोलर प्रोजेक्ट जो गुजरात में है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 84,924 मेगावाट यूनिट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की डिमांड को देखकर सोलर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा कर चुके हैं जो कि गुजरात में है। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो है दुबई के ए शो में HAL और जर्मनी की कंपनी हैंसॉल्ट ने एग्रीमेंट पैक्ट साइन किया है जिसमें एडवांस हेलीकॉप्टर ऑप्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम में होगा। ये कंपनियां ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर करेगी और टेस्ट करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, इंटीग्रेशन करेगी। तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ है HAL के डायरेक्टर श्री रवि प्रकाश जी और हैंसॉल्ट के उजन मारियन में हुआ है। ये कंपनी आने वाले समय में पैसेंजर व्हीकल भी मैन्युफैक्चर इंडिया में करेगी। श्री रवि प्रकाश जी ने बताया है कि ये स्टेप आत्मनिर्भर भारत की तहत उठाया गया है और HAL के डायरेक्टर ने हिंट दे दिया है कि आने वाले समय में इंडिया को 200 जेट की जरूरत पड़ेगी और 350 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी इंडिया के जो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। जे पैक्ट साइन होने से ये बात के कन्फर्म हो जाता है कि HAL आने वाले समय में और भी तेजी से ज्यादा ग्रोथ करेगी। तो आप HAL स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हैं। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो है गति शक्ति विद्यालय और DRDO में एक MOU साइन हुआ है। ये MOU साइन जो हुआ है स्मार्ट टेक्नोलॉजी फॉर द नेशनल सिक्योरिटी के लिए हुआ है। ये MOU साइन हुआ है डॉक्टर समीर द चेयरमैन ऑफ DRDO के प्रेजेंस में हुआ है। आगे देखने वाली बात है कि DRDO किस किस की हेल्प से ये टेक्निक डेवलप करती है और किस किस कंपनी को DRDO ऑर्डर प्लेस करती है। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है BDL से। भारत डायनामिक लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 2,095 करोड़ का इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री से। तो ये भारत डायनामिक लिमिटेड एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई करेगी इंडियन आर्मी को। दोस्तों बहुत तरह की मिसाइल होती हैं लेकिन ये करेगी इनवार मिसाइल सप्लाई करेगी इंडियन आर्मी को। तो चाहो तो आप इसे कल अपने रडार पर रख सकते हो। देखते हैं कल न्यूज का इफेक्ट स्टॉक पर कैसा रहता है। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। केयर एज ने इसे रेटिंग में से फर्स्ट पोजीशन दी है एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में। इससे भारत इलेक्ट्रॉनिक पर और विश्वास बढ़ेगा। अब देखते हैं कि कल न्यूज का इफेक्ट कल इस स्टॉक पर कैसा रहता है। आगे खबर है HDFC बैंक से। मॉर्गन स्टैनली ने रिटेन किया है ओवरवेट ऑन द HDFC बैंक। जो टारगेट दिया है वो है 1225 रुपए का। तो कल इसे भी रडार पर रख लेना। इसके बाद जो खबर है वो है फाइनेंस मिनिस्टर से। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने 19 बैंक और अप्रूवल दे दी है कैपिटल गेन अकाउंट में। जो पहले था वो था PSU बैंक और IDBI बैंक ही इसे संभालती थी। अब 19 और बैंक इसमें अलो कर दिए गए हैं जिसमें ICICI बैंक और HDFC बैंक भी इंक्लूड है। मॉर्गन स्टैनली ने एक और बैंक को ओवरवेट किया है। उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। तो जो उसका टारगेट प्राइस रखा हुआ है वो है 1,800 का। तो एक और पहले बैंक को किया था वो था HDFC बैंक। उसका टारगेट प्राइस था 1,225। अगली खबर है TCS से। TCS और TGP में एक पार्टनरशिप हुई है। TCS TGP में लगभग 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। TGP के पास लगभग 27.5% का स्टेक है हाइपरवोल्ट का। तो जो हाइपरवोल्ट है वो AI पर काम करती है। तो इस पार्टनरशिप का मेन जो फोकस है वो है AI डाटा सेंटर। तो और डाटा सेंटर को लगभग 1 गीगावाट तक पहुंचाना। ऑलरेडी हमारे इंडिया में डाटा सेंटर है लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं है, 1 गीगावाट से कम ही है। अगली खबर भी डिफेंस से है। तो एक और डिफेंस कंपनी को ऑर्डर मिला है लगभग 35 करोड़ 68 लाख का। तो ये किस कंपनी को मिला है? ये है पारस डिफेंस को। तो ये छोटे छोटे ड्रोन बनाएगी, पोर्टेबल ड्रोन इसे बोलते हैं। तो ये सप्लाई होगा आर्मी और नेवी को। आगे है DRDO से खबर। DRDO ने डेवलप किया है नई पीढ़ी का मैन पोर्टेबल अंडर वाटर व्हीकल जो कि नेवी में अभी यूज होगा। हो सकता है DRDO को
इससे रिलेटेड भविष्य में कोई ऑर्डर मिले। आगे कुछ मार्केट की तरफ देख लेते हैं। निफ्टी 50 ने तो आज कमाल ही कर दिया और नया हाई बना दिया। इस बार आधे % की तेजी के साथ 140 अंक चढ़ा है। तो इसके साथ ही सेंसेक्स भी 440 अंक चढ़ा है, वो भी आधे % की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी तेजी दिखाई है आज के दिन। और आज के दिन DII वालों ने खरीदा है लगभग 400 करोड़ का माल और FIO वालों ने खरीदा है लगभग 700 करोड़ का माल। अब देखते हैं ये आज के दिन की तेजी ये टिक पाती है कि नहीं टिक पाती। दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।